दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लग्न कुंडली से किसी भी वर्ष का वर्ष कुंडली निकाल सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ये हमारा वर्षफल चार्ट है जो कि 1 से 18 वर्ष तक का है। इसके बाद फिर ये आप देख रहे हैं, ये 19 वर्ष से लेकर के ये आपका 52 वर्ष 52 इयर्स तक का ये तालिका है। इसके माथे पर अर्थात पेशानी पर जो आप देख रहे हैं 1 to 12, यह जमकुंडली का 12 खाना है। तो इसकी सहायता से इस चार्ट के माध्यम से आप वर्षफल किसी भी ईयर्स का निकाल सकते हैं। आज हम लग्न कुंडली से वर्ष कुंडली कैसे बनाया जाता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए यह एक कुंडली है जो कि सिंह लग्न की है। इसमें चंद्रमा दूसरे खाने में है, चौथे खाने में केतु है, मंगल 5वें में, बुध शुक्र 6ठे खाने में, सूर्य 7वें खाने में और राहु शनि 10वें खाने में, बृहस्पति 9वें खाने में है। तो सबसे पहले आप लग्न कुंडली को लाल किताब कुंडली के अनुसार चेंज कर लें। बस का स्थान जो सिंह लग्न है तो वह यहाँ पर आप 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 इस तरह से, यानी कि मेष लग्न की कुंडली आप इसे बना लें। यह हमारा लाल किताब कुंडली बन गया, जिसमें कि ग्रहों का स्थान वही है, ग्रहों का स्थान चेंज नहीं हुआ है। यह चंद्रमा दूसरे खाने में था, केतु चौथे खाने में था, सिर्फ राशि चेंज हो गया है। अब इस कुंडली से ही हम वर्ष कुंडली बनाएंगे। इसके लिए हम पहले चार्ट देखें, तालिका देखें कि 25वें वर्ष में कौन सा ग्रह किस स्थान में आ रहा है। ये हमारा उम्र है और ये हमारा घर का खाना है। तो 25वें वर्ष के सीध में आप जाएं तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पर 1, 6, 10, 3, 2, 8, 7, 4, 11, 5, 12, 9 लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर आप इसे इस तरह से समझें कि जमकुंडली के जो पहले खाने में जो भी ग्रह था वह उम्र के 25वें वर्ष में पहले खाने में ही रहेगा। जो दूसरे खाने में था वह 6ठे खाने में आ जाएगा। जो तीसरे खाने में ग्रह था वह 10वें खाने में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जमकुंडली के दूसरे खाने में चंद्रमा है तो दूसरा खाना यहाँ पर 6ठे खाने में आ जाएगा, अर्थात चंद्रमा, अर्थात 25वें वर्ष में चंद्रमा ये 6ठे खाने में आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप देखें, जमकुंडली के चौथे खाने में केतु है तो ये चौथा खाना जो है उम्र के 25वें वर्ष में 3rd हाउस में आ रहा है, तो इसलिए केतु यहाँ पर तीसरे खाने में आ जाएगा। फिर आप देखें मंगल यहाँ पर 5वें खाने में है। तो अब आप तालिका में देखें कि मंगल ये 5वें खाने से यहाँ पर ये दूसरे खाने में आ रहा है। तो अर्थात मंगल उम्र के 25वें वर्ष दूसरे खाने में आ जाएगा। इस तरह से आप देखें तो 6ठे खाने का जो ग्रह है वह 8वें खाने में आ रहा है, अर्थात बुध शुक्र 8वें खाने में आएगा। फिर 7वें में जो ग्रह है वह 7वें में ही रहेगा। फिर 8वें में 8वां हमारा 8वां घर खाली है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। फिर आप देखें 9वां घर जो 9th हाउस में है, 9th हाउस का जो ग्रह है वह उम्र के 25वें वर्ष में 11वें घर में आ रहा है, तो बृहस्पति 11वें घर में रहेगा। फिर ऐसे ही 10वें भाव में राहु और शनि है, तो राहु शनि का उम्र के 25वें वर्ष में ये 5वें घर में आ जाएगा। फिर हमारा 11वां घर खाली है, उसे छोड़ देंगे। फिर 12वां घर खाली है, इसे छोड़ देंगे। जब भी ग्रहों को लेंगे तो एक साथ लेंगे।
एक खाना का जो भी ग्रह है वह एक साथ ही आएगा। इस तरह से इसका वर्ष कुंडली इस तरह से बना। इस तरह से इनका 25वें वर्ष का जो वर्ष कुंडली हुआ वह इस तरह से बना। मंगल दूसरे खाने में, केतु तीसरे खाने में, राहु शनि का पंचम खाने में, चंद्रमा छठे खाने में, सूर्य 7वें खाने में, बुध शुक्र 8वें खाने में और बृहस्पति 11वें खाने में। तो अब इसकी सहायता से आप उस वर्ष का वर्ष फल निकाल सकते हैं। मंगल दूसरे खाने में है, केतु तीसरे खाने में है तो इसका क्या फल आएगा, सूर्य 7वें खाने में है तो क्या फल आएगा, इसका फलित आप कर सकते हैं अगर थोड़ी सी। लेकिन इसके लिए आपको ज्योतिष का जानकारी तो होना आवश्यक है ही, साथ ही ग्रह का जो जन्म कुंडली में स्थिति है वो शुभ है या अशुभ है वो भी आपको देखना होगा। उसके हिसाब से यहाँ पर इसका फल मिलेगा। तो यही था वीडियो। अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का शंका या डाउट अगर रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जहाँ तक होगा हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।